हेलो एवरीवन। आप सभी का भारत जीएस एकेडमी में स्वागत है। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज हम लोग देखेंगे सौरमंडल से, तो आप एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। चलिए समय बिना गवाए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल के समस्त द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग सूर्य में निहित है? तो 99.999%, ठीक है। सूर्य हमारी मंदाकिनी के केंद्र से लगभग कितनी दूर पर स्थित है? तो 30,000 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष की अवधि कितनी है? तो 25 करोड़ वर्ष। ये क्लास बिल्कुल जीरो से चल रहा है, ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? ये पूरब से पश्चिम, ठीक है। सूर्य के मध्य भाग का घूर्णन काल कितना है? 5 नंबर। तो 25 दिन। सूर्य मुख्य रूप से किन गैसों का गोला है? ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? इसे हम लोग कोर कहेंगे। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 1.5 टाइम्स। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? क्या रहेगा? सी, ठीक है। आइए 11 नंबर। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये आपका नाभिकीय संलयन। सूर्य की दीप्यमान सतह को क्या कहते हैं? इसे प्रकाश मंडल, ठीक है, फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का वायुमंडलीय प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे वर्णमंडल कहेंगे। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसे सूर्य किरीट कहेंगे। सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? सूर्य किरीट को, ठीक है। सूर्य किरीट कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो एक्सरे। भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्लॉडियस टोल्मी ने। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है? सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत है निकोलस कोपरनिकस ने दिया है। ग्रह की कक्षाओं के नियमों की खोज किसने की थी? तो जोहानेस केपलर। सूर्य की उम्र लगभग कितनी आंकी गई है?
तो 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 21। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.8 मिनट या 16.6 सेकेंड। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसे ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। दक्षिण ध्रुव पर दिखाई देने वाले सौर ज्वाला को किस नाम से जाना जाता है? इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर कलंक का तापमान आसपास के तापमान से कितना कम होता है? ठीक है, 1500। सौर कलंक का एक पूरा चक्र कितने वर्षों का होता है? तो 22 वर्षों का होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना है? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 110 गुना है। मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। IAU के प्रांग सम्मेलन के अनुसार जो 2006 में हुआ था, सौरमंडल के पिंडों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक बौना ग्रह है? प्लूटो। वर्तमान में परंपरागत ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ये 8 है। प्लूटो को किस वर्ष ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया? 2006 में। अच्छा, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह में कौन सा ग्रह शामिल नहीं है? तो बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को क्या कहा जाता है? इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो चट्टानों से। बाहरी ग्रह मुख्यतः किन पदार्थों से बने होते हैं? तो बाहरी ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बना होता है। किन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा। आकार के अनुसार घटते क्रम में पृथ्वी का स्थान क्या है? ये 5वां हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। घनत्व के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि। ग्रहों का बढ़ते क्रम घनत्व के अनुसार सही क्रम बताइए। तो शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ग्रह के बढ़ते घनत्व के अनुसार सही क्रम है। तो शनि, अरुण, बृहस्पति और वरुण। ठीक है,
सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? ये 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य भविष्य में कब तक ऊर्जा देता रहेगा? 10⁻11 वर्ष। सूर्य की घूर्णन गति ध्रुवीय भाग में कितनी होती है? क्या आ जाएगा? 35 दिन। प्रत्येक नक्षत्र का दीर्घवृत्ताकार है, यह किसने सिद्ध किया था? तो इसे केपलर ने सिद्ध किया था। सूर्य का वह भाग जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, तो इसे सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य के धब्बों के कारण पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय झंझावात। प्लूटो का नया नाम क्या है? तो 1343-40। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो ये 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट पेज में आ गए हम लोग। ठीक है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। किस ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है? ये बृहस्पति का है। ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? रेड प्लेनेट। तो मंगल। द्रव्यमान के अनुसार सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। किन दो ग्रहों के घूर्णन की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है? तो क्या हो जाएगा? ये बुध और अरुण। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। फोबोस और डिवोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? किसके हैं? मंगल के। फुल रिवाइजिंग क्लास चल रहा है लुसेंट का। ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस और ओलिम्पस मेसी किस ग्रह पर स्थित है? ये मंगल पे है। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम होता है जो जल में तैरने लगता है? तो ये शनि हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण। ठीक है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अरुण है। ठीक है। निक्स ओलंपिया पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, कहाँ स्थित है? ये आपका मंगल पर है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने। किस ग्रह पर मीथेन के बादल के कारण यहाँ हल्का नीला दिखाई देता है? तो ये आपका वरुण हो जाएगा। ठीक है। लेटा है अरुण और आ रहा है वरुण। आइए 3 नंबर देखते हैं।
18। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री है। ठीक है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? क्या हो जाएगा? बुध। सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? ये शुक्र को। बृहस्पति को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 10 घंटे। मंगल ग्रह का रंग लाल किस कारण से होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। शनि के चारों ओर बलों की संख्या कितनी है? तो 7। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? जॉन गाले ने। किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और ये शुक्र और बुध हो जाएगा। ठीक है। मैसेंजर सबसे किस विशिष्ट गुण किस ग्रह का है? मैसेंजर ये बुध का हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है? 1000वां भाग है। ठीक है। किस उपग्रह की खोज 1665 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइजॉन ने की थी? तो टाइटन। मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन का समय लगता है? तो 687 दिन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये टाइटन है। आकार में पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो 5वां। टाइटेनिया किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटेनिया अरुण का है। ट्राइटन किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है? तो टाइटन जो है ना वरुण का है। किस मिशन के तहत मंगल पर बर्फ छत्रकों और जमे हुए पानी की सूचना मिली थी? तो मार्स ओडेसी। इसरो ने अपने मंगलयान कब प्रक्षेपित किए थे? 5 नवंबर 2013 को। अरुण ग्रह के चारों ओर कितने वलय पाए जाते हैं? तो 5। शनि मुख्य रूप से किन गैसों से बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। किस ग्रह का घूर्णन दक्षिणावर्त है? तो शुक्र का। सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के समान दो ध्रुव किस ग्रह पर पाए जाते हैं? तो ये मंगल पे।
ओवेन नामक उपग्रह किस ग्रह की कक्षा में विपरीत दिशा में घूमता है? क्या हो जाएगा? शनि। मंगल पर क्यूरियोसिटी रोवर कब पहुंचा था? इस 6 अगस्त 2012 को। शुक्र ग्रह का आकार और व्यास लगभग किसके समान है? ये पृथ्वी के। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने वर्ष लगते हैं? तो 12 वर्ष। पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का। किस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है? बुध। शनि आकाश में किस रंग के तारे के समान दिखाई पड़ता है? तो पीला। अरुण के वलयों में से एक का नाम क्या है? तो अल्फा। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5। पृथ्वी की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? एटोस्थनीज। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास के बीच का कितना अंतर है? तो 43 किलोमीटर। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? 4.6 अरब वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। पृथ्वी किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो घूर्णन भी दे देगा और दैनिक गति दोनों की चीज। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ठीक है। परिक्रमण के दौरान पृथ्वी का मध्य भाग लगभग कितना होता है? 29.8 डिग्री किलोमीटर। ठीक है। प्रत्येक लीप वर्ष में कितने दिनों का होता है? 366 दिन का। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? अक्ष पर झुकाव और वार्षिक गति। ठीक है।
आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो ये शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो इसे नीला ग्रह कहेंगे। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है? 4.22 प्रकाश वर्ष। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया था? तो 24 अगस्त 2006 को। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की बैठक कहाँ हुई थी जिसमें प्लूटो का दर्जा समाप्त किया गया था? ये प्राग, ठीक है, चेक गणराज्य में। प्लूटो को अब किस श्रेणी में रखा गया है? इसे बौनी ग्रह में रखा गया है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस, ठीक है, जिसे डॉग स्टार कहते हैं। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से कितनी दूर पर स्थित है? 9 प्रकाश वर्ष। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? इसे सेलेनोलॉजी कहते हैं। आइए 24। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? इसे शांति सागर कहते हैं। टोटल 4 पेज है इसमें, ठीक है। शांति सागर चंद्रमा के किस भाग में स्थित है? तो ये पिछला भाग जो कि अंधकार में रहता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 66.5 डिग्री। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले। लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? ये 29 दिन होते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति घूमने की चाल क्या है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा क्या कहा जाता है? इसे सौरवर्ष कहेंगे। Next. चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित सर्वोच्च पर्वत का क्या नाम है? तो लिमनिटिस पर्वत है, ठीक है। चंद्रमा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करती है? 27 दिन 8 घंटे। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57%। चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 3480 किलोमीटर है, ठीक है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है? तो
1/81। चंद्रमा और पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है। साइनोडिक मास या चंद्रमास की अवधि कितनी होती है? 29.53 दिन। नक्षत्र मास की अवधि कितनी होती है? 27.5 दिन। ज्वार उठाने के लिए सूर्य पर एवं चंद्रमा की शक्ति का अनुपात क्या है? 11.5। ठीक है। आइए, अपोलो के अंतरिक्ष यात्री द्वारा लाई गई चट्टानों में किस तत्व की मात्रा अधिक पाई गई थी? तो टाइटेनियम का। सुपर मून की स्थिति में चंद्रमा का सामान्य प्रतिशत अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। तो 30%। सुपर मून शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1979 में किसने किया था? रिचर्ड नील ने। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होते हैं, पर दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है? ब्लू मून। किस वर्ष का ब्लू मून ईयर कहा गया था? तो 2018। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा के किस भाग पर स्थित है जहां अपोलो 11 उतरा था? तो चंद्रमा की सतह पर एक स्थान। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जिस स्थान पर उतरा उसे क्या नाम दिया गया था? उसे शिव शक्ति नाम दिया गया था। यम यानी कि प्लूटो की खोज 1930 में किसने की थी? तो क्लॉड टॉम्बो। आईएयू ने किस वर्ष यम को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोनी ग्रह की श्रेणी में रखा था? ये 2006 में। यम को ग्रह की श्रेणी से निकालने का मुख्य कारण क्या था? ये आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा वृत्ताकार न होना, वरुण की कक्षा को काटना। ठीक है, सभी हो जाएगा। सेरस की खोज किसने की थी? जिसे पियाजी ने किया था। सेरस का व्यास बुध के व्यास से कितना भाग है? तो 1/5। इनमें से कौन सा एक बहुना ग्रह है? तो सभी है, चेरस, सिरियस और सेरस सभी। ठीक। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच। एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? फॉरवेस्टा। महाराष्ट्र की सोनार झील का निर्माण किसके टकराने से हुआ है? तो क्षुद्र ग्रह।
धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? तो ये सूर्य से दूर होती है। हेलेन नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष का है? 76 वर्ष का। हेलेन धूमकेतु अंतिम बार 1986 में देखा गया था। अब यह दोबारा कब दिखाई देगा? 2062 में। आकाश में क्षण भर के लिए चमकने वाले और लुप्त होने वाले प्रकाश की धारा क्या कहलाती है? ये उल्का। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? व्यास के अनुसार बताना बताइए। तो बृहस्पति। शुक्र ग्रह को अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है? 243 दिन। किस ग्रह का रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई पड़ता है? तो मंगल। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी बताई गई है? तो ये 146 पहले का, लेकिन अभी जो है ना बढ़ गया है। 200 कुछ होगा, 274 के आसपास हुई है। किस गैस की उपस्थिति के कारण अरुण ग्रह हरा दिखाई देता है? तो मीथेन। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। 38 है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365.26 दिन। किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। बृहस्पति ग्रह का रंग पीला किस कारण से होता है? तो सल्फ्यूरिक। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि। ठीक है। वरुण ग्रह का सूर्य के ओर परिक्रमण काल कितना होता है? तो 164.8 वर्ष। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में कितनी होती है? तो 1/6। ग्रहों का अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो परिभ्रमण या घूर्णन। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2, फोबोस और डिवोस। 6 है। ल्यूनिटीज पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 35,000 फीट। ठीक है। इस चंद्रमा पे है। सुपर मून के दौरान चांद सामान्य से कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई पड़ता है? तो 14%। शनि का रंग काला किस गैस के कारण होता है? तो बी नंबर। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? तो 88 दिन। ठीक है। बृहस्पति और शनि के ग्रहों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये जो है ना, ये बढ़ चुका है, इसको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है।
तो फ्रेंड्स, ये था सौरमंडल से कुछ महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो आप लोग एक एग्जाम में आने वाले बिहार या सेंट्रल सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।